पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होता है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन जो उसका है वो क्या होगा। जैसे क्वाड्रेंट का मतलब हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो ऑरिजिन कहलाता है। ये हमारा ओ है, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो मूल बिंदु है यहाँ से राइट की तरफ जो एक्स एक्सिस पे होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ होगा वो निगेटिव कहलाएगा। ये मूल बिंदु के ऊपर, ऑरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और यहाँ से जो इधर होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा। अगर किसी पॉइंट को इंडिकेट करना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मान लो कि अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसमें हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और फिर यहाँ से ये वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ये एक्स और वाई। हम इस पॉइंट का अगर देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो ऑरिजिन से हम लोग राइट की तरफ बढ़े हैं, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको हम लोग प्लस प्लस साइन से डिनोट करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कहीं पॉइंट है, आप देख लीजिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो मुझे देखें तो सबसे पहले x की बात करेंगे, तो x की बात करेंगे तो हमारा x कुछ ऐसा होगा और फिर y जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा x है और y है, x का कोऑर्डिनेट निगेटिव है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x का कोऑर्डिनेट निगेटिव और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो x भी इसका निगेटिव आएगा और y भी इसका नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस माइनस हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले x की एंट्री होगी, उसके बाद ही y की एंट्री होगी।
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट कहीं भी है तो उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा नेगेटिव होगा। यही हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स होगा दोनों पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव आएगा और वाई भी नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे नहीं मालूम, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, फिर जस्ट उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम जानना चाहेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है, पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मान लो कि एक रे जो है वो रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करके वो इस तरीके से कुछ इस तरह से हुआ। ये जो रे रिवॉल्व किया ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हम थीटा बोलेंगे, और थीटा 90 डिग्री से कम है, मीन से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें हम लोग इस एक्यूट एंगल के लिए, तो इस एक्यूट एंगल के लिए थीटा हमारा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, और फिर जो रिमेनिंग साइड होगा वो बेस कहलाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा बेस है। हाइपोटेनस को हम लोग बेस और परपेंडिकुलर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल आप लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करें, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट जो मिलेगा मुझे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों के स्क्वायर रूट निकालेंगे पॉजिटिव निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि 16 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, ना कि प्लस माइनस 4 होगा। सेम फैशन में यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और इसका स्क्वायर रूट जो आएगा पॉजिटिव होगा, मीन्स h जो होगा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, h ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हम लोग साइन थीटा को अगर देखें इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P बाई H लिख सकते हैं इसको। और जब P बाई H लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये परपेंडिकुलर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव है, और ये तो हमारा पॉजिटिव है ही, मीन्स ऊपर में हमारा पॉजिटिव नंबर है
और नीचे भी जो है वो पॉजिटिव है, इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा की बात देखें, कॉस थीटा रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का मतलब यहाँ देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट, और ये तो हमारा पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस P बाई बी, ये पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव आएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी पॉजिटिव आएगा, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये जो रे है रिवॉल्व करता हुआ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा ऐसे। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब रे रिवॉल्व करता हुआ इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब जो एंगल लाई करेगा वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो ये रे जो है मान लो कि वो रिवॉल्व करता हुआ ऐसा कुछ आता है, तो एंगल जो मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारा जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। अब आप यूज करेंगे तो फिर हम अगर इस एंगल को लें, ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो निगेटिव है, y क्या है हमारा पॉजिटिव है, और ये जो हाइपोटेनस होगा h ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप अगर इस एंगल के लिए देखें इस एंगल के लिए, तो आप देख लीजिए ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा की बात करें
in second quadrant, in second quadrant साइन थीटा साइन अल्फा। यहाँ पे एक बात हमको, चूँकि अल्फ़ा और थीटा में संबंध होगा, अल्फ़ा और थीटा का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। आगे हम लोग को देखना है, चूँकि यहाँ पे हम दिखा नहीं पाए हैं, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। वो फॉर्मूला भी हमें देखना पड़ेगा, तभी जो है वो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। खैर, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अल्फ़ा ही लेके देखा जाए तो साइन अल्फ़ा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई एच। और ये P बाई एच का सिंपल मतलब हुआ कि ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर, ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा की बात करें, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस जो होगा वो नेगेटिव होगा और हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। ये जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। टैन अल्फा की बात करें, P बाई बी, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन अल्फा इज पॉजिटिव। साइन अल्फा पॉजिटिव है, बाकी कॉस और टैन क्या है हमारा नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर हम लोग वैसे ही देखेंगे और जब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे लिख दें, चूँकि फिर वही सारा चीज़ आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टैन थीटा पॉजिटिव आता है और बाकी सब नेगेटिव आता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव। टैन थीटा का चूंकि रेसिप्रोकल कॉट होता है तो ऑब्वियस है कि जब टैन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। ये तो ऑब्वियस स्पष्ट है, उसी का तो रेसिप्रोकल है। और इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव ओनली, कॉस थीटा विल बी, कॉस थीटा का जो उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा, वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक बड़ा सिंपल प्रोवर्ब है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो इसको एक प्रोवर्ब के सहारे याद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट लेटर जितना भी वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर को अगर देखें तो यहाँ पे ए आ रहा है,
ये फर्स्ट लेटर का पहला, ये हमारा ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एस है, एस का मतलब जो साइन होता है उसका पहला लेटर एस होता है, और साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टी स्टार्ट हो रहा है, तो टी मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और इसमें सी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से अगर हम प्रोफर्म का यूज कर लें तो ऑल साइन टेन कॉस कहना आसान रहेगा। हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टी रेशियोज होगा।